आज जो कुछ पार्टी में हुआ उससे यही साबित होता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। ऐसा करने से तुम्हें पता है बाद में कितनी परेशानियां होंगी। ये बच्चा सोंग बेचैन का है, हम उसे नहीं मार सकते। क्या इस नाटक में सिर्फ यही आदमी शामिल था? आखिर ये मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही है? लिंगशिंग योंग, शुक्रिया फॉर वॉचिंग। तुमने पैसे देकर भी धोखा दिया है। लगता है कहीं और से भी पैसे मिले हैं तुम्हें। भाई सच में तुम हो? घर का कानून लागू होगा, मैं इस हैवान को उसी तरीके से मारूंगा। मैं तुझे मारता हूं, मैं तुझे मारता हूं, मैं तुझे मारता हूं हैवान। मुझे तुझे ऑर्फनेज से लाना ही नहीं चाहिए था। शीमुचुआन एक राक्षस है, उसने तीसरे के बच्चे को मारा। पापा मारो उसे। मैं तुझे मारता हूं, मैं तुझे मारता हूं, मैं तुझे मारता हूं। कितना अच्छा होता अगर तुझे तेरी माँ ने पैदा ही ना किया होता। तुम दोनों माँ बेटा परेशानी की जड़ हो। हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं। शीमुचान, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैंने सोचा था कि वैन कह दूंगा। ए सुनो, अब से वैन गैंग तुम संभालो, समझे ना? हाँ। शीमुचान, आज रात तुम घुटनों के बल बस यहीं पर बैठे रहोगे, वरना शी फैमिली से निकाल दिए जाओगे। शीमुचुआन, पापा ने तुम्हें मारा नहीं, यही बड़ी बात है। नैनफेंग, बारिश होने वाली है, चलो रूम में चलते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सी ड्रामा जोन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिन किंगयू को तो मजे आ गए। तुमसे शादी का नाटक करके एक बार पैसे लिए और अब उसे दूसरे पर इल्जाम लगाकर एक और बार पैसे लिए। दूसरा किसकी गलती है? वो तो पागल औरत का बेटा है। पापा तुम पर भरोसा करते हैं, उस पर कैसे कर सकते हैं? तीसरा, सुना तुमने? उस लिन किंगयू को येनचेंग से दूर रखना। ये बात तुम जैसे प्यारे दिल वाले के मुंह से सुनकर अजीब लग रहा है। वो तो इस्तेमाल हो चुका मोहरा है, उसे सूप में डाल दूं? तीसरा, क्या लिन किंगयू के पेट का बच्चा सच में तुम्हारा नहीं था? अगर वो सॉन्ग बीच में ना आता तो वो बच्चा कभी ना बचता। मैं उसे दूसरे के लिए तोहफा बनाना चाहता था। उस सॉन्ग बेचन को किसने बुलाया? उसने हमारी सारी चाल बिगाड़ दी। मिस्टर शी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे लगता है मुझे उन्हें जाकर देखना चाहिए। पापा नहीं चाहते कि हम भाई आपस में लड़ें। निकलो। सर हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं, लेकिन मिस्टर शी किसी को कुछ नहीं समझते। पापा ने अभी तक उसे उठने नहीं दिया और वो चला गया। एक बारी से कोई मारा नहीं जाता। तुम उसे मारने की ख्वाहिश क्यों रखते हो, जबकि सब एक ही खून से हैं? आखिर कब तुम तीसरे की तरह बनोगे? कल रात सिर्फ तीसरा ही गया उसे छतरी देने के लिए। बुराई का बड़ा जवाब देना ही असली बहादुरी है। भाई कंपनी चलते हैं। जल्द से जल्द मेरे पास आओ। मिस्टर शी, आप ठीक है? उठे। आपको बुखार है, डॉक्टर को बुलाती हूँ। भाई कैबिनेट के दूसरे कंपार्टमेंट में। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। फीवर मेडिसिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेकर आओ। जाओ। आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा। जल्दी जाओ।
मिस्टर शी, क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? करती रहो, दवाई लगाती रहो, और याद रखना दवाई खाओ के अंदर तक जानी चाहिए। इनको कितनी ज्यादा चोट लगी है, कितनी बुरी तरह से मारा इन्हें। आज के लिए आपका शुक्रिया मिस्टर शी। हम दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगा। तुमने जो एक्स्ट्रा किरदार डाला था, मैंने पहले ही कहा था, ये ड्रामा सिर्फ सॉन्ग्स वाई चिंता की सीमित नहीं रहेगा। आपका मतलब है एल्डेस्ट यंग मास्टर ने आपके खिलाफ साजिश की है? तीसरा शामिल नहीं हो सकता क्या? थर्ड यंग मास्टर का कैरेक्टर आपसे और मुझसे बहुत अलग है। वो भला कैसे? आप और मैं नाली के कुत्तों की तरह हैं, जो कभी भी काटने को तैयार रहते हैं। और तीसरे का क्या? वो हल्की हवा और चमकता चांद है। कभी जिंदगी में गलतफहमी का शिकार हुई हो क्या? अभी तक नहीं। इधर आओ। तुम्हें एक काम देता हूं, उस चमकते चांद को अपने जाल में फंसाओ। उस चमकते चांद को अपने जाल में फंसाओ। मिस्टर शी, मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ। अपने आप को कम मत समझो, बस उसे जाल में फंसाओ, और ये तो तुम कर ही लोगी। लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? अपने चमकते चांद को धोखा देने का मन नहीं है क्या? मैं तुम्हें उसे फंसाने का कह रहा हूं, उससे प्यार करने का नहीं। मिस्टर शी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम्हें शिवानियोन को जल्दी ही फंसाना होगा। उसे अपने प्यार में डालो। मिस्टर शी, आप अपने भाई के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? अपनी इस्तेमाल की हुई औरत को उसे दे रहे हैं। तुम्हारा कहने का तरीका थोड़ा गलत है। मैं इसे भाइयों में बांटना कहता हूँ। चिंता मत करो, काम पूरा होने के बाद तुम्हारी बहन उसका ट्रांसप्लांट दुनिया के बेस्ट किडनी एक्सपर्ट से होगा। उसे बेहतरीन इलाज मिलेगा। मेरे खिलाफ जाने की सोचना भी मत। ये जान लो, अगर मुझे गुस्सा आया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। तुम अंधेरे में हो और मैं अंधेरे का राक्षस। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा परिवार भी इस अंधेरे में है। राक्षस कभी भी हमला कर सकता है, बच के रहना। मैं घोषणा करता हूँ, वैन गैंग प्रोजेक्ट मेरा बड़ा बेटा शी जुफांग संभालेगा। वान गैंग की शुरुआत सेरेमनी में आने का शुक्रिया। मैं होंगा इंटरनेशनल को नई ऊंचाइयां तक लेकर जाऊंगा। हु तोंग, यूफोंग को काफी अरसे से नहीं देखा हुआ ना? टैंग, हेलो। जियन पेंग, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ। इतनी भीड़ में मैं तुम्हें एक नजर में पहचान गया। तुम सब में चमकता हुआ हीरा हो। अभी भी बचपन की तरह बात करते हो तुम मुझे याद हो। मुझे खुशी हुई देख के। ओह, तुम दोनों जवानों को बात करनी है तो मैं चलता हूँ। हुआ टैंग, क्या तुम एक गिलास लोगी? हमारी शी होटल की वाइट वाइन। मैं नहीं पीती हूँ। शिवन युआन आया है क्या यहाँ? अरे हुआ टांग, देख कर नहीं चल सकते। सुनो, क्या तुम शी फैमिली के दूसरे बेटे हो? शी मूचन, मुझे याद है, इसी वजह से तुम यहाँ पे सबसे बुरे बेटे हो। इससे तुम्हारा क्या जाता है? तुम मुझसे टकराए और मेरे कपड़े तुम्हारी वजह से भीग गए हैं। सेल में सिली हुई ड्रेस लग रही है, दाग लग भी गया तो क्या हो गया? ये ड्रेस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। अनोखी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छी भी होगी। तुम, मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगा। मुझे कोई भी कपड़े पसंद नहीं आते। अगर मैं कहूँ ये कपड़े मैंने डिजाइन किए हैं तो? तुमने खुद डिजाइन किए? तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे मरने वाले हो। हुआ तोंग आ गई है, जाकर बात करो। क्या यूनफेंग उसे इम्प्रेस नहीं कर रहा? हुआ तोंग को यू फेंग पसंद नहीं, वो तुमसे बात करती रहती है ना। मैं और वो ये मुमकिन नहीं। हुआ तोंग को हमारी शी फैमिली की बहू बनाना होगा। शाओ युआन, आज रात के मौके को तुम छोड़ मत देना।
ये ले सर। सर, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। एक टीम जोड़ी देवताओं की औलाद। वाह, ये आदमी बहुत ही चालाक है। अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। तुम ठीक हो ना? मैं टकरा के गिरने लगी थी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। आपका शुक्रिया। वो औरत वैन युआन की असिस्टेंट है क्या? जेलस हो रही हो? मैं जेलस क्यों होंगी भला? सुना है ये औरत ऐसी वैसी आम औरत नहीं है। पहले ये बड़ी एडवोकेट थी, फिर अपनों से लड़ाई करके इसने सब कुछ खो दिया। कितनी बदनसीब है ना ये। पीछे से लोगों की बुराइयां मत कीजिए आप। आपको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे इयररिंग्स ड्रेस से मैच नहीं कर रहे। अगली बार वापस कर दूंगा। अरे रे, ये क्या हुआ? उसे तख्ता लग गया। डॉक्टर ने कहा है कि हड्डी में चोट आई है। मेरा तीसरा भाई औरतों के लिए बहुत कमजोर है। हर औरत के साथ ये ऐसा ही बर्ताव करता है। तुम चल नहीं सकती तो कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ। शुक्रिया आपका। मुझे शुक्रिया मत बोलो, अच्छे से आराम करो। सर, आपके चेहरे पर, क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है आपके चेहरे पर मेरी लिपस्टिक का निशान लगा है। ओह, कोई बात नहीं। मेरी लिपस्टिक आसानी से नहीं उतरती। मेकअप रिमूवर वाइप से उतरती है। सच में कोई बात नहीं। मैं उतारती हूँ। आप मेकअप रिमूवर वाइप लेकर आ जाएं। ओह, बाथरूम में है वो। लो, ये है क्या? हाँ, यही है। आप बैठे। आप थोड़ा चेहरा यहाँ पर करें, फिर मुझे आसानी होगी साफ करने में। ओह, अच्छे से आराम करो। गुड नाइट। शब बखैर। एडवोकेट साहिबा, आप तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आमतौर पर तो चुप रहती हैं, लेकिन जब बात आदमियों को फंसाने की आती है तो आपसे बेहतर कोई नहीं। काम पूरा हो गया है। अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। मिस्टर शी, आपने जो काम दिया है, मैं उसके लिए आग में भी कूद जाऊंगी। अच्छा, मेरे लिए इतना कुछ कर जाओगे क्या? एडवोकेट साहिबा, आदमियों को प्यार में गिराने में आप कुछ ज्यादा ही माहिर हैं। मिस्टर शी, ये शी फैमिली है। आपको डर नहीं लगता पकड़े जाने का? मुझे छुप छुप कर प्यार करने में बहुत मजा आता है। आप बिल्कुल पागल हैं। पागल? मुझे तुम्हारी ये अदा भी पसंद है। मिस्टर शी, मुझे लगता है आपको अपना ज्यादा वक्त मिस शेन के साथ बिताना चाहिए। यही बेहतर है। फिक्र मत करो, वो मेरे लिए मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। मैं भला क्यों टेंशन लूंगी? आप जो भी करना चाहते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। नैनफेंग, क्या तुम उठ गई हो? हाँ, अभी उठी हूँ। क्या ख्याल है, उसे अंदर बुला ले? सर, आपको क्या काम है? तुम्हारे ठीक होने का पता करने आया हूँ। आप ठीक हो ना? नहीं सर, अब मैं ठीक हूँ। क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूँ? क्या कर रहे हो? नैनफेंग,
तुम्हें क्या हुआ? वो जब मैं बेड से उतरती हूँ तो मुझे दर्द होता है। ओह, अच्छा ठीक है। अगर अच्छा ना लगे तो ऑफिस मत आना, आराम कर लेना। ठीक है। तुम अभी चिल्लाई थी ना? हाँ, लगता है तुम्हें भी मजा आने लगा है। मिस्टर शी, आपको अपने रूम में वापस जाना चाहिए। थोड़ी देर में सब उठ जाएंगे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मिस्टर शी, आप ये क्या कर रहे हैं? एक तोहफा देता हूं तुम्हें, लेकिन इसे पहने रखना होगा। बहुत ही बढ़िया काम कर रही हो तुम। मेरा भाई तो तुम्हारे प्यार में पागल सा हो गया है। आगे का क्या प्लान है? ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें, बस उसे तरसाती रहो। अमीर लोग जिस तरह औरतों को इम्प्रेस करते हैं, मैंने बहुत से तरीके देखे हैं, लेकिन मिशन के लिए एक विला बनाना, वो मैं पहली बार देख रही हूँ। आज भाई शेन को प्रपोज करेंगे, पता नहीं दूजा आएगा या नहीं। वो रहा। ओए हरामी, तुम भी हुआ टैंक को पाना चाहते हो ना? क्या तुम्हें एक कहावत का पता है? मेंढक सोचता है कि वो हंस को खा पाएगा। सुनी तो है, आ भी है वो मेंढक। तुम मुझसे टक्कर लेने भी लायक हो। आज रात शन हुआ टैंक मेरी होगी। दूर हट। बड़े भाई, एक सलाह देता हूं मैं आपको। वो लड़की आपकी औकात से बहुत बाहर है, ये समझ लीजिए। शी मुचवा, क्या तुम चाहते हो कि मैं लोगों को बुलाकर तुम्हें यहाँ से दूर भिगवा दूं? अरे शन हुआ टैंक आ गई। आपका सपोर्ट हमें और भी जबरदस्त ड्रामास लाने की हिम्मत देता है। अरे शन हुआ टैंक आ गई। हुआ टैंक, जन्मदिन मुबारक हो। आज एक छोटा सा सरप्राइज भी है। मुझे लगा नहीं था शी फैमिली का बड़ा बेटा इतना रोमांटिक है। तुम्हारे लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे रोमांस से एलर्जी है। हुआ टैंक, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। आज तुम्हारा जन्मदिन है और हमारी एंगेजमेंट भी तो। ये रिंग मैंने रॉयल ऑक्शन से खरीदी है, खास मास्टर से जड़वाई करवाई है। हुआ टैंक, तुमने मेरी ईमानदारी देखी है और आखिरी तारीख तक भी मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर लाऊंगा। अरे बाप रे, चांद तारे तोड़ने की बातें हो रही हैं क्या? शी मुचवा, तुम मेरे साथ मतलब मत रखो। मेरे प्यारे भाई, मुझे अच्छे से याद है, पापा ने ये होटल ब्रिटिश मेहमानों के लिए बनवाया था ना? आपने तो उनसे पूछे बिना ही इसे प्रपोजल साइट बना दिया है। हुआ टैंक, तुम उसकी बात मत सुनो। इसके अलावा शी का पैसा भी मेरा पैसा है। हम यहाँ पर 3 भाई हैं और ये सारा पैसा हमें बराबर बटेगा। तुम एक बेगैरत हो, तुम नहीं गिनते। क्या बात है, हीरे की अंगूठी तक लाए हो। मेरे भाई आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन दुख इस चीज का है, मेरा भाई कोई भी चीज अपनी मेहनत से नहीं कर सकता। रिश्वत के पैसों से लिया हुआ है ये सब कुछ। तुम हरामी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाहताम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हाँ कर देता। आखिर तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए इसने पता नहीं कितने लोगों से रिश्वत ली होगी। सही यूनफैंग, तुमने मुझे पाने के लिए गलत रास्ता अपनाया है ना? अगर मैं मान जाऊं तो मेरी इज्जत कहाँ जाएगी ऐसे? हुआटा, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची है, उसकी बात मत सुनो। वो तुम्हारे पास आया बस कदम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। भाई हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हारे पास आया सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए। पापा ने कहा था जो भी तुम्हें पाने में कामयाब रहेगा, कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा उसी को ही दिया जाएगा, और वो कौन नहीं लेना चाहेगा। तो बताओ, तीसरा भाई भी यहीं पर है। हम तीनों भाइयों में से कौन सा तुम्हें पसंद है, ये फैसला तुम्हारा है। तो क्या तुम भी मुझे पाना चाहते थे? हाँ, एक कदम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। बड़े ईमानदार हो तुम। क्योंकि ईमानदारी के अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं। मैं इस फैमिली का हिस्सा तो जरूर हूँ, लेकिन मेरी औकात इस फैमिली के नौकरों जैसी। इस फैमिली में मेरे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तुम्हें खुद की पहचान है? इंसान को खुद की पहचान तो होनी चाहिए। पर अगर तुम हम तीनों भाइयों में से किसी को चुनना चाहती हो तो मैं
अपने आप को रेकमेंड करना चाहूँ। मैं सुनना चाहूंगी। जरूरत हो तुम मेरी किस्मत बदल सकती हो। इससे मुझे क्या फायदा होगा? कभी घर घर खेला है? Thank you all for watching this here video.